हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 17 के कल रात के एपिसोड की। एक रात पहले भी एक एपिसोड था जो कि मैंने देखा नहीं था, तो जिसमें कि चिंकी का एलिमिनेशन हुआ था। ये चिंकी जिसे टनल तक छोड़िए आऊँगा, टनल तक छोड़ने की पिपड़ी बजाने वाला अभिषेक चिंकी के जाने पर कैसे रो रहा था, और ये अभिषेक का जो चड्डी बडी है वो कैसे टॉन्ट मार रहा था ना, तू इतना इफेक्ट क्यों हो रहा है यार, तू ट्रॉफी दे दे उसको। मतलब ये है मुन्नी बदनाम जो बड़ा सेंसिटिव बना फिरता था, और जब तक आयशा थी तब तक बड़ा महान बनता था। क्या मैं आप लोगों को पेक लगता हूँ, कैसे रोता रहता था। लेकिन कल जिस तरह से ये मीडिया वाली टास्क हुई, और जब से ये आयशा चली गई है, मुन्नी बदनाम के तेवर आपने देखे, एक कदम से वही वाले तेवर हो गए मुन्नी बदनाम के, जब जो कि सलमान ने जब कहा था ना, डूड व्हेन शी इज नॉट गुड विथ यू व्हाई यू आर बीइंग गुड टू हर, तो उसके बाद आपने देखा था मैं तो हंसते हंसते सारी प्रॉब्लम से डील कर लेता हूँ। तो ये घमंड जो एरोगेंस है ना, वो आपने कल मीडिया वाली टास्क में भी देखी मुन्नी बदनाम की, जहाँ पर अगर सवाल हो रहे हैं किसी से तो मुन्नी बदनाम कभी इशारे कर रहा है, शोल्डर इसका उसका, ये दुनिया भर का, फ्लाइट का, कंधे। अरे ये फ्लाइट से हमको याद आई मित्रों, फूफी। अरे कौन फूफी? वही सरिता फूफी, डायनासोर की भतीजी। हर सीजन में आ जाती है, एक ही सवाल पूछती है हमारी फूफी। फूफी का एक सवाल रहता है हर सीजन में फिक्स। राहुल वैद्य से पूछती है, आप जो चुबीना से लड़के फ्लाइट में चढ़ के आ गए हैं, शिव ठाकरे से फ्लाइट में, यहाँ पर फिर आपने देखा बारबी हंडा मुन्नी बदनाम की फ्लाइट में। अरे हमको लग रहा है कि फूफी को जो है वो फ्लाइट से बहुत प्यार है, हर जगह उनका फ्लाइट घुस ही जाता है। लेकिन ये जो फूफी है, इन्होंने एक चीज अच्छी करी है कि बारबी हांडा को एक्सपोज कर दिया कि बारबी हांडा फूफी जहां से देख रही है, आप सबसे ज्यादा वॉनबी और सबसे ज्यादा डेस्परेट लग रही हो। एंड बारबी हांडा वाज लाइक, ओ माय गॉड, सलमान सर ने तो मुझे कभी नहीं बोला, उन्होंने तो वाई मी ही बोला। बट एनीवे, अगर ऐसा पोर्ट्रेल हुआ है तो आई एम अपॉलोजेटिक, बट मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी किया नहीं था। किया होता तो सलमान सर ने मुझे टोक तो दिया होता, प्रॉबेबली, इंडिविजुअली, जूसली, इंडिविजुअली, ग्रेटली। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये फुफ्फी के इस सवाल ने न सिर्फ बारबी हांडा के गुर्दे छील दिए, बल्कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली उसने सलमान खान की जो होस्टिंग है उसे भी एक्सपोज कर दिया, क्योंकि सलमान खान ने बारबी हांडा को कभी एक रियलिटी चेक दिया ही नहीं है। बस ये लास्ट वाला वीकेंड का बार में वाई मी बोल करके चले गए, तो पता चलता है ना कि सलमान खान मतलब क्या है कि देखते थे नहीं। सलमान खान आ जाते हैं वीकेंड पर, ओके मैं 10 बार एपिसोड देख के आता हूँ, जो हम देखते हैं वही हम बोलते हैं। लेकिन ये तो आपने भी देख लिया है और हमने भी देख लिया है कि सलमान खान कितना देखते हैं कितना नहीं देखते हैं। देखने से एक चीज और आपने अवश्य देखी होगी, ये जो मोटा सा है डायनासोर का अंडा, ये हर सीजन में आता है। आपने पिछले सीजन में देखा था बिग बॉस 16 में, तब तो मीडिया राउंड नहीं था, वो एक फन एक्टिविटी थी ना, घर वालों को बोलते थे कि आप अपने में ही रहो, ये लोग आएंगे बाहर से आपको परेशान करेंगे, आपको रिएक्शन नहीं देने हैं। तो आपने देखा था ये मोटा जो डायनासोर का अंडा है, कभी साजिद द गेंडे के पास बैठता था, कभी इसके शालीन के पास बैठता था। मतलब तब ये बनकर आया था क्रू वाला, ठीक है। थोड़े दिनों बाद मीडिया टास्क होती है तो ये मोटा डायनासोर का अंडा वहां पर मीडिया वाला बनकर बैठ जाता है, और कल यही मोटा सा अंडा जो है डायनासोर का, ये फिर पत्रकार बन करके आ गया। तो आप समझ जाएं कि ना ये मीडिया वाले रियल थे और ना ही बिग बॉस के सवाल रियल थे। इनफैक्ट आपने पहले भी देखा होगा कि कॉलर ऑफ द वीक बन के कोई एंडमोल का एम्प्लॉय कॉल कर देता है। इनफैक्ट राखी सावंत का जो हस्बैंड था, क्या नाम था, रितेश, जिसे शायद सॉफ्टवेयर वर्ड की स्पेलिंग नहीं आती होगी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का टैग लेकर के घुस गया था बिग बॉस को चाय पिलाने वाला, एक चाय की टपरी पर काम करने वाला रितेश। तो बिग बॉस कितना फर्जी और कितना फेक है, ये चीज आप हर सीजन में देखते हैं, हर साल देखते हैं। बट आयरनी की बात यह है कि जस्ट बिकॉज कि कुछ एक्स कंटेस्टेंट, कुछ सेलिब्रिटीज एक नैरेटिव बनाते हैं और आप लोग सारी चीजें भूल करके उस नैरेटिव, उस अंधी एक भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं, जबकि वो सारी बातें सिर्फ एक फेक नैरेटिव होता है। और इस फेक नैरेटिव को कल मीडिया वाले भी हम पर थोप करके चले गए। पिछले अभी 2-4 दिन पहले सलमान खान, और उसके पहले करण जौहर भी आया था। करण जौहर ने जिस तरीके से इसके क्या नाम है यार, ये विकी की फैमिली को गलत दिखाया,
वही नैरेटिव सलमान ने कैरी फॉरवर्ड करा और वही नैरेटिव जो है वो एक बार फिर से पब्लिक पर चिपकाने के लिए ये सो कॉल्ड मीडिया वाले आ गए। और जिस तरह से विकी गलत है, विकी की फैमिली गलत है, हर कोई गलत है, सही कौन है? अंकिता लोखंडे। ये मीडिया वाले जो बाहर से सब कुछ देख कर के आए हैं, क्या इन्होंने नहीं देखा एक बार भी कि जिस विकी जैन को ये रेड फ्लैग दे रहे हैं, उस विकी जैन ने सिर्फ एक जेस्चर दिया तो वो बदनाम हो गया। उस विकी जैन की माँ ने अपने दिल की बात कर दी तो माँ विलन बन गई। और विकी की मम्मी को ये मुन्नी बदनाम क्या मिमिक कर रहा था। ये मुन्नी बदनाम जो खुद की अम्मी के लिए तो अब मैंने एसिड पी लिया तो माँ की बड़ी फिक्र है। माँ के ऊपर कुछ शेर चिपकाया था ना इसने मुन्नी बदनाम ने, जब ये अभिषेक की मम्मी आई थी, लेकिन विकी की मम्मी का वो मिमिक्री कर रहा है, मजे ले रहा है, तो वो कितना सेंसिटिव है, घंटा सेंसिटिव है जी। ये मुन्नी बदनाम जो गोधरा ट्रेन कांड में जो जलाकर मार दिए गए थे हिंदूज, उनकी डेथ के ऊपर कॉमेडी बनाए तो वो क्या ही सेंसिटिव होगा। ये मुन्नी बदनाम न सिर्फ फेक है बल्कि नेक्स्ट लेवल का घटिया प्राणी भी है। और जब से आयशा गई है तब से आपने देखा मुन्नी बदनाम की पर्सनैलिटी में जो बदलाव एकदम से आया है, एकदम से वो एरोगेंस और ये जो घमंड रहता ना कि भाई इधर तक तो मैं आ गया हूँ, बाकी सबको टनल तक छोड़ आया हूँ, अब तो क्या कि मेरी जो डोंगरी की जनता वो मेरे को जिता देगी, अब तो क्या कि 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में है। और एक्चुअली में देखा जाए ना तो मुन्नी बदनाम का घमंड में आना लाजमी भी है। जिस तरह से कुछ मीडिया वालों ने बाहर की उसे इनपुट दी कि कुछ सेलिब्रिटीज और तुम्हारे फैन तुम्हें सपोर्ट करें, तो उसको एक चने के झाड़ पर वो चढ़ गया है कि इतने सारे ब्लंडर करने के बावजूद अगर उसे बाहर उसके फैंस और कुछ सेलिब्रिटी सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स वो समझ चुका है कि उसका जो पीआर है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है और उसे अपने पीआर पर पूरा भरोसा है। ये मुन्नी बदनाम जो हमेशा विक्टिम कार्ड खेला करता था कि पैसे नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे, लेकिन लाखों रुपए वो पीआर के ऊपर फूंक रहा है। तभी तो एक्स कंटेस्टेंट सारी जो हरकतें हैं मुन्नी बदनाम की वो देख करके इग्नोर कर रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज करण कुंद्रा जैसे और वो प्रिंस नरूला, मतलब आप देख लीजिए भाई साहब, सारे सेलेब्स और पीआर वगैरह हैं वो काम पर लगे हुए हैं। और मुन्नी बदनाम खुद को जस्टिफाई कैसे कर रहा था, अगर मैंने 2 लोगों के संग गलत किया है ना तो 1000 के साथ सही भी किया होगा, फेक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर मुन्नी बदनाम फेक नहीं है, जिस तेवर में वो कल बात कर रहा था उसी तेवर में उसने आयशा से डील क्यों नहीं करा कि देखो आयशा जो भी बाहर जाकर के सेटल करेंगे, नहीं वहां तो मैं नौवीक साहब के साथ क्या मैं कभी आपको फेक लगा, चिंकी क्या तेरे को मेरे कैरेक्टर से कभी तेरे को खौफ लगा? अब ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात मान लें, आप खुद पीछे पलट करके देखें शो में मुन्नी बदनाम की हरकतें। क्या जो तेवर मुन्नी बदनाम के अब हैं यही तेवर आयशा के आने के वक्त थे? नहीं, तब तो वो एक अलग ही नौटंकी में था। और कहीं ना कहीं कल मुन्नी बदनाम ने एक चीज को और एक्सपोज कर दिया है। जिस तरह से उसने कहा ना कि अगर साधु संतों का शो होता तो फिर साधु संत आते, ये सेलिब्रिटीज का शो है, मतलब वो खुद को सेलिब्रिटीज ऑलरेडी माने बैठा है, जबकि खुद को विक्टिमाइज भी दिखाता था, गरीब भी दिखाता था। जस्ट बिकॉज सलमान खान ने एक एपिसोड में कहा कि तुम्हारी लाइन फ्लैट जा रही है, उस फ्लैट लाइन के जस्ट नेक्स्ट वाले एपिसोड में आयशा आती है, फ्लैट लाइन एकदम से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लगती है। आर्काइव रूम में इस क्या नाम इसका, आयशा ने कहा भी था ना कि मुन्नी बदनाम ने बाहर वादा करा था म्यूजिक वीडियो के बाद बिग बॉस में साथ चलेंगे। अरे भैया ये सवाल किसी मीडिया वाले ने क्यों नहीं पूछा? ये मीडिया वाले तो बाहर से सब देख करके आए हैं ना, किसी ने ये क्यों नहीं पूछा कि भाई आयशा और आपका तो प्री प्लान ड्रामा लग रहा था, सब स्क्रिप्टेड लग रहा था, क्या नाजिला भी इस ड्रामे का पार्ट है? तो मुन्नी बदनाम क्या बोलता, वेल इट्स पर्सनल इट्स पर्सनल इट्स पर्सनल, इट इज़ पर्सनल। बट ये पर्सनल की पीपड़ी कुछ पत्रकारों ने मान ली जब मुन्नी बदनाम बोला ना कि वो रिश्ते और निकाह इसकी बात कि इट्स टू पर्सनल, तो वो पत्रकार लेडी भी चुप रह गई। बट आई थिंक एक और कोई पत्रकार था यार, मैं नाम भूल गया, जूम का था या कहाँ का था, उसने विकी से कहा था कि नेशनल टीवी पर कुछ भी पर्सनल नहीं होता है, एवरीथिंग इज इन पब्लिक। जब विकी से पूछा था ना कि आपके 200 लोग काम करते हैं, नहीं आई थिंक सवाल वहां पर शायद ये था कि आप प्राइवेट बातें लीक कर दोगे, मैं भी बोल दूंगा मंगो, मैं भी बोल दूंगा सारी। तो आई थिंक इस सवाल को किसी जूम वाले पत्रकार ने पूछा था कि क्या पर्सनल बातें हैं, क्या आप हाईलाइट करोगे? तो विकी ने बोला था कि वो कुछ है हमारी प्राइवेट। तो ये पत्रकार बोला कि भाई नेशनल टीवी पर कुछ भी पर्सनल नहीं है, कुछ भी वहां पर प्राइवेट नहीं है। ये वाली जो बात ये बाकी के पत्रकार भूल गए थे क्या ये करारा काउंटर नहीं कर सकते थे कि भाई जब शो में बातें उठी हैं तो बात उठेंगी तो दूर तक जाएंगी, तो बताओ, जनता जानना चाहती है। अब यहाँ तक बातें खुल गई हैं तो फिर पूरी बता दो ना, लेकिन नहीं,
मुन्नी बदनाम वहाँ पर एकदम अलग ही यूटर्न मार लेता है कि नहीं ये पर्सनल है, ये प्राइवेट है, ये वो है, ये है। जबकि यही मुन्नी बदनाम है वो लॉकअप में भी प्राइवेट बोलता है, अम्मी ने एसिड पी लिया था। भाई कोई नहीं पूछना चाहता था तुमसे कि तुम्हारी अम्मी ने क्या करा क्या नहीं करा। कोई ये नहीं पूछना चाहता था कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें गाड़ी देते थे या नहीं देते थे। और ये मुन्नी बदनाम कितना बड़ा झूठा और दोगला प्राणी है। कल जब ये पत्रकारों से बातचीत के दौरान वो क्या कह रहा था कि बिग बॉस ने मेरे 2 घर उजाड़ दिए ये सब करने के चक्कर में, बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मैं नसीब को ब्लेम करता हूँ। अच्छा, ये सुअर का बच्चा जो है ये नसीब को ब्लेम करता है, तो शाहीन बाग के टाइम पर नसीब को क्यों नहीं ब्लेम करा? वहां तो वो प्लेकार्ड लेकर के खड़ा हो गया था कि भैया कागज जल गए हैं गुजरात दंगे में, मतलब वहां पर गुजरात दंगे, मोदी, बीजेपी उनको ब्लेम करता था। वहां नहीं बोलता था कि जो होता नसीब से होता, जो करता अल्लाह करता है। भाई ये जो दोगलापन है ना हमारे इंडिया में इंडियन मुस्लिम्स का, ये प्रचंड लेवल का दोगलापन है। ऐसे तो इस कायनात में जो होता अल्लाह की मर्जी से होता, लेकिन शाहीन बाग में विरोध करने बैठ जाते हैं। वहां कोई नहीं बोल रहा था कि जो हो रहा अल्लाह की मर्जी से हो रहा, मतलब जब तक चीजें अच्छी हो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। जहां पर सामने से कुछ होने लग जाए, अरे भाई ये तो तुम करो, हम तो पत्थर फेंकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे, मतलब अब नहीं बोलेंगे कि भाई ये भी अल्लाह की मर्जी से हो रहा होगा, नहीं। तो जैसा मुन्नी बदनाम रेडिकल माइंडसेट का है, वैसे ही हमारे इंडिया के 90% 80% मुस्लिम जो हैं वो भी उसी मेंटेलिटी के हैं। ऐसे तो कहेंगे कि जो होता अल्लाह की मर्जी से होता है, लेकिन अब राम मंदिर का विरोध करने के लिए कूद पड़े हैं। खैर, इससे पहले कि मैं फ्लो में कहीं और भटक जाऊं, राम मंदिर की बात मैं दूसरे वीडियो में करूंगा। यहाँ हम मुन्नी बदनाम की बात कर रहे थे, तो ये मुन्नी बदनाम शाहीन बाग के टाइम पर खड़ा हो गया था। वहां तो इसने नहीं कहा कि भाई नसीब है, ये है, वो है, अगर अम्मी ने एसिड पी लिया तो नसीब होगा, कागज जल गए तो नसीब होगा। और कागज अगर जल गए हैं तो बिग बॉस में क्या पिछवाड़ा दिखा करके आया था अपना है? आई थिंक ये डायलॉग तो मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ। तो ये सब बातें करने का मतलब ये है कि मुन्नी बदनाम निहायत ही झूठा प्राणी है। कल बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, ना आयशा को ना नाजिला को, सब नसीब है। सब नसीब है, क्या बात है। बट शाहीन बाग के टाइम पर ये नसीब गधे की घुस गया था। एनीवेज, वापस से मीडिया वालों के ऊपर आ जाते हैं। तो ये मीडिया वाले जितने थे, आई थिंक उसमें एक विजया मैडम और एक वो फिल्मी विंडो, ये 2 लेडीज थी जिनके सवाल मुझे काफ़ी अच्छे लगे। वो फिल्मी विंडो वाली ने तो इसके अंकिता की मतलब धज्जियां उड़ा दी कि अंकिता आप भी कैरेक्टर असैसिनेट करती हो, ये करती हो, आपने भी बोला था जूते वो मोजे चाट ले, गोदी में बैठ जा। अंकिता के अपने जस्टिफिकेशन में गुस्से में थी, देख मैं गुस्से में थी तो ये वो। और बारबी हांडा जब फंस गई तो बारबी हांडा भी अपने अलग तरह से, मतलब वो स्पाइडरमैन वाला मीम, बारबी हांडा खुद को जस्टिफाई करने के लिए अंकिता पर उंगली उठा रही है, अंकिता खुद को जस्टिफाई करने के लिए बारबी हांडा के ऊपर उंगली उठा रही है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, ये जो मीडिया टास्क थी ये कुछ और नहीं, अंकिता को महान और विकी को हर एक पॉसिबल वे से गलत दिखाने की एक निंजा टेक्निक थी। और यहाँ पर कुछ एक पत्रकार या जर्नलिस्ट वाकई में जेन्युइन रहे होंगे। अदर देन दैट मैं तो समझ रहा हूँ कि सारे के सारे नल्ले नूबड़े थे जो कि बिग बॉस के हर सीजन में आ जाते हैं, चाहे वो डायनासोर का अंडा हो, चाहे वो डायनासोर की भतीजी हो। वैसे एक पत्रकार थी लेडी जिन्होंने ये अभिषेक और मुन्नी बदनाम जो वुमन बीटर, वुमन चीटर, इन्हें काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सपोज किया है। बट ये बेशरम है मुन्नी बदनाम और ये अभिषेक, उन्हें क्या, अभिषेक को तो स्पेशली बाहर से आइडिया मिल चुका है ना कि उसे हीरो की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखें एल्विश आर्मी का चूतियापा, वो है मुन्नी बदनाम के अगेंस्ट, ठीक है, लेकिन डिफेंड और सपोर्ट किसको कर रहे हैं? उस चोमू पदार्थ को जो खुद मुन्नी बदनाम का चड्डी बड्डी बना बैठा है। और तीसरे या चौथे वीक के बाद से ये अभिषेक तो टोटली इस मुन्नी बदनाम के साथ ही खड़ा है कि वो मेरे लो पॉइंट पर था तो वो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं बाहर एग्रेसिव नहीं हूँ, बाहर आप मेरे से लड़ोगे क्या आपने भी महसूस करा कि मुन्नी बदनाम के साथ साथ अभिषेक की बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी एरोगेंट और काफ़ी ज़्यादा घमंड में डूबी दिखाई दे रही थी? वहीं बारबी हांडा के तो जिस तरह से पोल पट्टियाँ खुली हैं वो तो टोटल डिफेंसिव मोड में चली गई। और फिर बाद में जब ये टास्क हो जाती है, हम देखते हैं ये एक दूसरे से क्लैरिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, सॉरी तो भैया विक्की से भी कई बार बुलवा दी गई। बट ये मीडिया वाले तो बाहर से सब देख करके आए हैं ना, क्या इन्होंने नहीं देखा कि अंकिता ने क्या क्या किया है विक्की के साथ? ये सो कॉल्ड मीडिया वाले जो क्लेम कर रहे थे कि बाहर से सब देख करके आए हैं, हमारा पर्सपेक्टिव है, जहां से हम देख रहे हैं ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा, क्या इन्हें एक बार भी नहीं दिखा? अरे जरा पुराना छोड़ दो, अभी रोस्ट वाली टास्क में विक्की तुम मेरे को रोस्ट मत करना, विक्की तुमने ये बोला तो देख लेना, खुद तो ये विक्की के ऊपर जोक बना सकती हैं। जब मुन्नी बदनाम के साथ ये खुद एकदम से चिपक के बैठा करती थी, तब मतलब आप देख लीजिए ये सारे सवाल तो मीडिया वालों ने किए नहीं।
मीडिया वाले बोलते कि विकी ये जब आप इनसिक्योर फील करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, क्या इनसिक्योरिटी अंकिता में नहीं है क्या? यही नहीं, ये अंकिता मैडम नेशनल टीवी पर अपने पति को लतिया सकती हैं, चूतिया बोल सकती हैं, खरी गोटी सुना सकती हैं, छोटी से छोटी निब्बी से निब्बी जो चुमड़ी जो टास्क होती है उसमें भी ये खफा हो जाती है कि तूने बाबी डॉल क्यों बोल दिया, डॉल क्यों बोला, ये क्यों बोला। मतलब यहाँ पर अंकिता से काफ़ी सवाल हो सकते थे, एक भी सवाल नहीं किया गया। मुन्नी बदनाम जो पीठ पीछे बोला करता था, रख देंगे ना नंगे नंगी ईंट उखाड़ कर ले जाऊंगा, सामने से गोली मारूंगा, नहीं उसके ऊपर नहीं बोला। लेकिन हाँ एक टोंट जरूर मार दिया कि तुम ये टनल तक भेजूंगा कि रास्ते अपने फैंस को क्या करना चाहते हो, इंस्टिगेट करना चाहते हो या इस तरीके से, ये पॉइंट हाईलाइट करा। लेकिन जिस अंकिता के साथ ही मुन्नी बदनाम डे वन से बैठता था, उसी अंकिता के खिलाफ पीठ पे जो अंकिता को गरमा मिला, ये चीजें कौन हाईलाइट करेगा मीडिया वालों? अगर ये लोग जो आए थे खुद को मीडिया वाला बोलते हैं, तो मीडिया वाले तो भाई एकदम बाल की खाल निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्या एक मतलब रेवड़ी पकड़ा देगी। आई थिंक सबको बुलाया होगा इनका एक्टिविटी एरिया में। देख, एक तेरा एक तेरा एक तेरा एक तेरा एक तेरा एक तेरा, मतलब सबको एक एक करके सवाल दे दिए और बस उसके बाद एक समोसा, बिस्किट और एक चाय, चलो निकल लो, इतना पैसे में इतना ही मिलेगा। ज़्यादा किसी ने किया तो उसका 50 रुपये काट लिया जाएगा। तो ये है भाई साहब सो कॉल्ड मीडिया, ये है असलियत इस सो कॉल्ड मीडिया की, जिसमें कुछ लोग ही होंगे जो कि एक्चुअली में जर्नलिस्ट होंगे। अदरवाइज कुछ चेहरे तो ऐसे हैं जिन्हें आप हर साल देखते हैं, बट वो मीडिया वाले भी बन जाते हैं, वो क्रू मेंबर भी बन जाते हैं, वो फन टास्क में भी आ जाते हैं, बट फिर भी ये हमारे देश का मीडिया है। मीडिया का मतलब होता है कि भाई वो प्रश्न पूछने के लिए आज़ाद हों। लेकिन नहीं, बिग बॉस के अंदर तो प्रश्न वही अलाउड होते हैं जो बिग बॉस पूछवाना चाहता है। एनीथिंग दैट गोज आउट ऑफ सिलेबस बिग बॉस खुद कूद पड़ता है कि भैया ये नहीं ऐसा होना चाहिए, ये नहीं वैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपने कल देखी। जबकि यही बिग बॉस खड़ा हो जाता है बड़ा सा डिस्क्लेमर लेके कि ये शो रियलिटी शो है, यहाँ कुछ भी निर्देशित या फिर स्क्रिप्टेड वगैरह नहीं होता है, जो होता है लोगों की अपनी मर्जी से होता है। लोग अपनी मर्जी से सवाल तक नहीं पूछ सकते वहाँ पर, बट क्लेम देखो मेकर्स के बड़े बड़े कि ये है वो है, हम कुछ नहीं करते, सब कंटेस्टेंट और सब बाहर के लोग करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते हैं। ऐसे बिग बॉस की तो धज्जियाँ उड़ानी चाहिए इन मीडिया वालों को और खोल करके बिग बॉस को एक्सपोज करना चाहिए। बट एक समोसा, एक चाय और एक बिस्किट में जो बिक जाए, ऐसे बिकाऊ दल्ले वहां पर मीडिया वाले बन करके पहुंच गए और अंकिता को एकदम महान महिला का टैग पकड़ा करके चले आए। उसकी तो मतलब बोल पट्टियां खोलनी थी, लेकिन नहीं, बिग बॉस ने यहाँ पर वही नैरेटिव पब्लिक पर फिर से थोप दिया, जिस नैरेटिव को अभी पिछले 2 वीक से सलमान और करण जौहर चिपका रहे थे कि ईस्ट वेस्ट अंकिता इज ऑलवेज बेस्ट। ये अंकिता खुद तो डे वन से इसको मुन्नी बदनाम के साथ बैठी थी, और ये अंकिता कितनी झूठी है। जब मीडिया वालों ने कहा कि क्या आप इनसिक्योर मनारा से, नहीं क्योंकि कभी किसी से इनसिक्योर नहीं हुई, नहीं मैं नहीं हुई, नहीं कभी नहीं हुई। अच्छा, सना से इनसिक्योर थी, खानजादी से इनसिक्योर थी, और कैसे भूल सकते हैं ईशा ने जैसे ही बारबी हांडा को नंबर 2 पर रैंक किया था, उसके बाद आपने देखा था ये ईशा के लिए कैसे मतलब एक मोर्चा खोल दिया था इसने, क्या नाम है, अंकिता ने। विकी तू जाओ, विकी तू ईशा को गोद में ले, विकी ये, विकी तू गोद में ले ले, विकी तू तो ईशा करता रहता है, विकी ये, विकी वो। हर किसी से मैडम इनसिक्योर थी। ये अंकिता की इनसिक्योरिटी जेलेसी सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी आपको बिग बॉस में दिख रही हो, झलक दिखला जा में जब ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ आई थी, उसके भी मीडिया में काफ़ी सारे किस्से हैं कि सुशांत को परफेक्ट 30 कैसे आ जाता था, उससे भी वो चिढ़ा करती थी। कहने का मतलब है कि अंकिता एक ऐसी इनसिक्योर सोल है जो खुद को अच्छा दिखाने के लिए अपने पति तक को दफन कर देगी। मतलब इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे है, ये तो सलमान वाले अंदाज में बोल दिया। अंकिता वाले अंदाज में बोलते हैं कि ओह गॉड तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, ये ले फटाक, धूमतनन। तो ये जो मीडिया वाली जो टास्क थी, ये कुछ और नहीं, हर एक पॉसिबल वे से अंकिता को महान और विकी को सरासर गलत दिखा रही थी। और जब हमने प्रोमो देखा है वहाँ पर विकी का एलिमिनेशन होने वाला है, बट भाई एलिमिनेशन तो पब्लिक के वोट से होता था ना, बट कौन सी पब्लिक ने वोट किया है भाई? ये घर वाले आपसी रजामंदी से वो करेंगे वोट वगैरह, और विकी जैन जो है वो निकल जाएगा। बट विकी जैन के निकलने के बारे में तो आई थिंक मैं
4-5 दिन पहले ही आपके सामने मैंने वो किया था ना कम्युनिटी पोस्ट। मैंने कहा था कि 7-8 लोग बचे हैं, पिक्चर का नाम है हम 7-8 हैं, क्लाइमैक्स कमिंग सून। और मैंने कहा था कि अगर आयशा जाएगी तो बचेंगे 7। और उसके बाद आयशा के साथ साथ फिर चिंकी भी चली गई है और अब विकी और अरुण में से कोई एक जाने वाला है। तो भाई साहब ये विकी जो है वो इनका टाटा बाय बाय खत्म। ये बिल्कुल बिग बॉस 14 वाला पैटर्न है, लेकिन कुछ भी घिसा पिटा नहीं होता, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। वहां पर भी फिनाले से 10 दिन पहले अभिनव द सस्ता साइंटिस्ट शुक्ला उसे निकाल दिया गया था। और उसके बाद चुबीना, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं खा लूंगी ये दिन बच्चे कुछ, मैं स्ट्रांग हूँ, यस मैं आई एम अलोन वॉरियर, यस। एप्पल ऑरेंज खाते खाते पूरे 90 से ज़्यादा दिन निकाल दिए थे। आखिरी के 10-11 दिन में आई एम स्ट्रांग, आई एम स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपने देख ही लिया। और वही पैटर्न यहाँ पर है। बट जिस तरह से ये मुन्नी बदनाम हवा में उड़ रहा है, एक जो होता है ना प्री मैच्योर सेलिब्रेशन, उसे लग रहा है कि उसने पूरी जंग जीत ली है। बट ये प्री मैच्योर सेलिब्रेशन अक्सर बैकफायर कर जाता है। ये चीज़ हमने 2016 T20 वर्ल्ड कप में देखी थी ना, जब बांग्लादेश की नूबड़ों की टीम हवा में उड़ने लग गई थी और धोनी ने विकेट के पीछे से मैच बदल दिया था। उसी तरह से ये मुन्नी बदनाम जो आज हवा में उड़ रहा है, अभिषेक द चोमू कुमार, ये हवा में उड़ रहा है। इन्हें पता नहीं है कि बिग बॉस में स्टंप के पीछे बिग बॉस खुद खड़े हैं गेम बदलने के लिए। तो कमर की पेटी बांध लो मुन्नी बदनाम के फैंस, मौसम बदलने वाला है। वहीं अरुण महाशेट्टी से इक्का दुक्का सवाल ही किए गए थे। और हाँ, अभिषेक को आईना दिखाया गया था कि भाई जब तहलका का था तब तो तुमने खूब बवाल काटा था, लेकिन खुद के टाइम पर तो अभिषेक के अलग ही पर्सनल बातें। अच्छा, अभिषेक का भी एक झूठ उसने कल खुद एक्सेप्ट कर लिया। ये अभिषेक जो ग्रैंड प्रीमियर में बोला था, सर मुझे नहीं पता था कि ये आने वाली है, लेकिन कल क्या बोला कि हमने पहले से ही बात कर ली थी कि तुम पर्सनल मत जाना, मैं पर्सनल मत जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, ये वो। मतलब फिर भी यार कई सारे लोग अभिषेक जैसे फेक इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। जब आया था शो के अंदर तब तो दिमाग के कमरे में, फिर बोलता मेरे को तो दिल वाले कमरे में जाना है, मैं तो दिल से खेलूंगा। और कल बोला नहीं मैं कभी दिल से नहीं खेलता, मैं तो दिमाग से। जब तू दिमाग से खेलता था चूतिए, तो फिर वो दिल वाले कमरे में जाने की पिपड़ी क्यों बजा रहा था? और जब तेरे को पता नहीं था कि ये ईशा भी आ रही है, तो तूने मुन्नी बदनाम से क्यों बोला था दूसरे तीसरे दिन ही कि यार मेरी फैमिली ने बोला था तू दूर रहना, वो भी आ रही है। और कल खुद बोला कि हमने एक दूसरे से बात करी थी। मतलब यार अंधे तो नहीं हैं आप लोग सब देख रहे हैं कि चीज़ें कैसे जा रही हैं, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और जिस तरह से विकी का एलिमिनेशन होगा, घर वाले कर देंगे, फिर भी जो फैंस हैं वो चाय से ज़्यादा केतली गरम वाले तेवर में रहेंगे। और जब एंड रिजल्ट इन फैंस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो फिर लग जाएंगे बॉयकॉट बॉयकॉट, ये करो वो करो। जैसे वो अनुराग के फैन पहले तो किंग ऑफ द वीक या बॉस किंग ऐसे करके नहीं ये करता बिग बॉस, कौन है अरे बॉस ऑफ द वीक, सॉरी हाँ बॉस ऑफ द वीक। तब तो भर भर के जियो सिनेमा कलर सबको इंगेजमेंट दिया। मेरे को भी आते थे मैसेज कि भाई ट्रेंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और जैसे ही इसको बाबू भैया को निकाल दिया, बॉयकॉट करो, अनइंस्टॉल करो। तो ये चूतिया पाप हर सीजन में देखते हैं और कमोबेश हर रियलिटी शो में देखते हैं। आज शिव ठाकरे के जितने फैंस हैं, हर कोई कमेंट करता है कि भाई सोनी टीवी पे जाओ, उस पर वोट करो, झलक दिखला जा के लिए वोट करो शिव को। द मोमेंट ये लोग शिव को निकाल देंगे, पट से अनइंस्टॉल है, बायस्ड है, अनफेयर है। क्या आपको नहीं पता है कि वहाँ चीज़ें कैसी होती हैं? लेकिन नहीं, ट्वीट के लिए, आर्टिस्ट के लिए, इंगेजमेंट के लिए भर भर के नूबड़ों की हाँ में हाँ मिलाई जाएगी। और अंत में जब मेकर्स अपना एक नैरेटिव चिपका देंगे तो अरे अनफेयर था, बायस्ड था, ये था वो था, डीएसके वीडियो बनाओ। डीएसके ने वो पागलपंती छोड़ दी हैं। डीएसके एकदम मुद्दे की बात करता है। और ये चाय से ज़्यादा केतली गरम वाली जो गलियां थीं, छोड़ आए हम वो गलियां बहुत वक्त पहले ही। अब मैं प्रण कर चुका हूं कि किसी भी सीज़न में कोई फेवरेट भी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फेवरेट बनाओ तो उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। फिर उसकी गलतियां आप ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अनदेखी कर देते हो। और हालांकि उससे क्या व्यूज़ अच्छे मिलते हैं। कई लोग कहते हैं भाई तेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। वो इसीलिए नहीं बढ़ रहे क्योंकि मैंने कोई फेवरेट बनाया ही नहीं है। और मैं आगे भी ऐसे ही रहने वाला हूँ, किसी को फेवरेट नहीं बनाऊंगा, सबकी इक्वल तरीके से बजाऊंगा, बढ़िया तरीके से बजाऊंगा। और जैसा कि मेरा एक फ़लसफ़ा बन चुका है कि प्राइमरी एजेंडा मेरा रहता है, मेकर्स का जो क्लेम रहता है ना कि स्क्रिप्टेड नहीं है, प्री प्लान नहीं है, मेकर्स को घिसा पिटा नहीं चाहिए, तो होस्ट के शब्द, बिग बॉस के शब्द ही मेरा एक क्राइटेरिया बन जाता है शो को जज करने का, शो को रिव्यू करने का। यही फ़लसफ़ा मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा और आगे भी कोशिश करूँगा कि किसी भी कंटेस्टेंट को अपना फेवरेट ना बनाऊँ, खुल करके सबकी धज्जियाँ उड़ाऊँ।
तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो खत्म कर देता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।